reaction which is also called as disproportionation reaction. अब डिसप्रपोर्शनेशन का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों भी होगा। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में कंडीशन क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे उसमें अल्फा एच नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स याद रखो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो होता है फॉर्मल्डिहाइड एंड दूसरा इज बेंजाल्डिहाइड। अभी आइडेंटिफाई कैसे करना है, हम लोगों ने किया है ना, एल्डोहल के पहले देखा है कि किसमें अल्फा एच होता है किसमें अल्फा एच नहीं, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे कार्बोनिल के बाजू में अगर कार्बन हुआ तो वो अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है मतलब अल्फा एच भी नहीं होगा, मतलब ये देगा कैनिज़ारो। दूसरा यहाँ पे देखो कार्बोनिल है, कार्बोनिल के बाजू में ये कार्बन भी है, बट इस कार्बन पे एच है क्या, नहीं, क्योंकि बेंजीन है ना, ये ऐसे होता है। तो यहाँ पे कार्बन का ये 4 बॉन्ड पहले से ही बना है, तो इसके पास अल्फा एच नहीं है, तो ये भी क्या देगा, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो याद रखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इसमें से ही एग्जाम में पूछेंगे कैनिज़ारो वाला, तो फॉर्मल्डिहाइड का एग्जाम्पल या फिर बेंजाल्डिहाइड का एग्जाम्पल। बट इसमें ना आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एल्डोल कब करना है, कैनिज़ारो कब करना है, अल्फा एच देख के। अगर अल्फा एच प्रेजेंट हुआ तो एल्डोल, अगर अल्फा एच नहीं हुआ तो कैनिज़ारो। ठीक है, अभी कैनिज़ारो रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे मैंने यूज किया है 2 सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अभी इसमें मुझे समझा कैसे कैनिज़ारो नहीं, कैनिज़ारो यहाँ पे रिएक्शन होगा, कार्बोनिल के बाजू में अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा एच भी नहीं, तो ये देगा मुझे कैनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ पे भी सेम एल्डोल जैसे यहाँ पे 2 सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड यूज करना है और यहाँ पे कीटोन यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कीटोन का जो स्टार्टिंग कंपाउंड होता है वो एसीटोन होता है, और इसमें देखो अल्फा कार्बन 2 है और इसके ऊपर एच भी है, तो कीटोन कैनिज़ारो नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड एल्डिहाइड वाला ही देगा कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या अरेंजमेंट किया है, सेम अल्कली यूज होगा 50% अल्कली और यहाँ पे हीट बोला है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है कि मैंने क्या किया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड को मैंने ऐसे सेपरेट लिखा है, मतलब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, मतलब एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी एक एक करेंगे हम। यहाँ पे रिडक्शन करना है, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ना उसका मुझे रिडक्शन करना है। अब रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ एच, मतलब अगर मुझे डबल बॉन्ड दिखा तो वो डबल बॉन्ड ब्रेक करके मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगी, तो सेम यहाँ पे करना है। तो मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, ये कार्बन पे 3 H मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी CH3 और ऊपर सिंगल बॉन्ड OH, तो ऊपर के जगह पे मैं यहाँ पे बाजू में लिख रही हूँ। ठीक है, ये हुआ मिथाइल अल्कोहल। फर्स्ट प्रोडक्ट मिला फर्स्ट मॉलिक्यूल से। अभी दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा प्रोडक्ट देखो कैसे मिलेगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो करेगा ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड किया, मतलब ऑक्सीडेशन में क्या करना चाहिए हमें, हाइड्रोजन को रिमूव। हाइड्रोजन को रिमूव देखो कैसे करना है, ऑक्सीडेशन के लिए ये अपना NaOH लगेगा, यहाँ से H2 रिमूव करना है, तो H2 कैसे होगा, इस वाले मॉलिक्यूल से H रिमूव हुआ और जो NaOH है वहां से ये रिमूव होगा दूसरा H, तो ये हुआ H2 रिमूव। तो जो बचा है वो लिखो, क्या बचा है, H C डबल बॉन्ड O, Na लिखना है, NaO नहीं, Na प्लस माइनस। अगर सपोज यहाँ पे हाइड्रोलिसिस बोला होता तो हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, Na प्लस को रिमूव करके वहां पे H लगाते, बट यहाँ पे नहीं बोला है तो इतना ही रखना है। तो ये मुझे मिले 2 प्रोडक्ट्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी CH3OH और साथ में आएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। ठीक है, एक हुआ मिथाइल अल्कोहल और दूसरा ये सोडियम सॉल्ट, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। अभी एग्जाम में ना ये वाला जो मैंने किया एक्स्ट्रा स्टेप, ये करने की जरूरत नहीं है, ये रफ में करो। अगर क्वेश्चन का आंसर अगर डायरेक्ट लिखने के लिए आ रहा है तो वो डायरेक्ट लिखो, अगर नहीं आ रहा है तो ये ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हो। ये रफ में लिखो, इसमें ऐड मत करो, ये रफ में लिखो, समझे इतना। अभी सेम रिएक्शन हम लोग करेंगे बेंजाल्डिहाइड से।
यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स यूज किया बेंजाइड और दूसरा यहाँ पे KOH यूज हुआ है, NaOH की जगह पे KOH यूज हुआ। इन MEOH, Me क्या होता है? मिथाइल एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ हीट, सेम टू सेम रिएक्शन। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाइड थे तो मैंने उसको सेपरेट लिखा है, यहाँ पे मैंने सेपरेट लिखा। एक मॉलिक्यूल रिडक्शन करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के टाइम पे यहाँ पे जो दिया है वो मुझे लगेगा एक अल्कली, एक्वियस अल्कली, NaOH या फिर KOH, जो दिया है वही लिखना है, ठीक है। अब ये रिडक्शन बोला, रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन को ऐड करना, बस उतना ही। तो यहाँ पे इससे मुझे मिलेगा नीचे बेंजीन, इस कार्बन पे देखो हाइड्रोजन कितना है, ये 1, ये 2, तो ये आया CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो ये बना बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसका ऑक्सीडेशन करना है। मैंने क्या बोला? ऑक्सीडेशन मतलब क्या? H2 को निकालना है, रिमूव करना है, तो यहाँ से H रिमूव होगा और KOH में से दूसरा H, ठीक है। तो ये H2 रिमूव होने के बाद क्या बनेगा? बेंजीन, C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस। ये सॉल्ट है ना, इसलिए मैंने प्लस माइनस, मेटल आया इसलिए मैंने प्लस माइनस ये। इसका नाम क्या होगा? पोटाशियम बेंजोएट। अब ये जो 2 प्रोडक्ट्स बने हैं वो मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ इसका, तो ये आएगा बेंजाइल अल्कोहल प्लस पोटाशियम बेंजोएट। अगर हाइड्रोलिसिस बोला होता तो K की जगह पे H, बट यहाँ पे नहीं बोला है तो उतना ही लिखना है। समझा कैनिज़ारो रिएक्शन? अभी एल्डोल का कैसे है? एक एल्डोल था, एक क्रॉस एल्डोल, सेम वैसे ही यहाँ पे एक कैनिज़ारो, दूसरा क्रॉस कैनिज़ारो। अभी क्रॉस कैनिज़ारो डिफिकल्ट नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स बनेंगे सेम कैनिज़ारो जैसा। क्रॉस कैनिज़ारो में देखो यहाँ पे 2 ही मॉलिक्यूल्स थे जिसमें अल्फा H नहीं था, तो उन दोनों को ही लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया है? कॉन्क NaOH अल्कली यूज हुआ है, और देखो हाइड्रोलिसिस बोला है, इस वाले में हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। अभी इसमें ना याद रखना है कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ना, ये फिक्स रहेगा। ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसका हमें करना है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब और ये दूसरा जो बेंजाइडिहाइड है इसका हमें करना है रिडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। इसका करना है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ H2। याद रखो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ H2, मतलब इस मॉलिक्यूल से ये H रिमूव होगा और अपने अल्कली में से रिमूव होगा H, जो एल्डोल अपना कैनिज़ारो में किया था। यहाँ से एक H और अल्कली में से एक H, तो ये H2O जाने के बाद ये बनेगा H, C डबल बॉन्ड O, और इसके बाजू में आएगा ONA। बट यहाँ पे हाइड्रोलिसिस बोला है इसलिए Na नहीं लिखना है, इस Na की जगह पे लिखना है H। ये डायरेक्ट लिखना है, स्टेप में मत लिखो, डायरेक्ट लिखो। इसका आंसर आएगा फॉर्मिक एसिड, IUPAC, कॉमन नेम आएगा फॉर्मिक एसिड, और IUPAC होगा मीथेन ओइक एसिड। ये बना फर्स्ट प्रोडक्ट। अभी सेकेंड वाले का क्या करना है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ H2। तो एडिशन ऑफ H2 कहाँ पे ऐड करना है? जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके H को ऐड किया, तो क्या बना? बेंजीन, C के ऊपर आएगा CH2 और ये आया OH। ये क्या बना? अभी हुआ था बेंजाइल अल्कोहल। ये है फॉर्मिक एसिड बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये क्रॉस कैनिज़ारो।